पीटीआई की जो लीडरशिप है, मौजूदा लीडरशिप, उन्होंने ये कहा है कि जब उनकी बानी पीटीआई से मुलाकात हुई है तो उन्होंने उनको कहा है कि बनी गाला की ऑफर हुई थी और उन्होंने ठुकरा दिया वो ऑफर कि वो बनी गाला में हाउस अरेस्ट नहीं होंगे। ये इतना बड़ा झूठा है, कैदी नंबर 420 इतना बड़ा झूठा है। इसने शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जनाब इल्जाम लगाया था कि मुझे शहबाज शरीफ ने ऑफर की थी इतने अरब की, 5 अरब की, कि मैं तुम्हें 5 अरब देता हूं, तुम पनामा के केस से पीछे हट जाओ। हाँ। उसके बाद उसने इज्जत का दावा किया। ये भागता फिर रहा है जनाब कैदी नंबर 420, आज तक सामना नहीं कर रहा। और आप मुझसे ये बात पूछ रही है कि उसने कहा और उसने सुना, और पंजाबी का मुहावरा हाजे तक वहां डिडू। फिर बानी पीटीआई रिहा नहीं होने जा रहे। देखिए बात ये है किसी तरीके से होगा हर चीज। हाँ। ये जो 19 मुजरिमों को रिहाई मिली है माफी की सूरत में, रहम की अपील की तो सूरत में, ये रिलीफ नहीं है, ये रिलीफ नहीं है। ये तो फिर पीटीआई को रिलीफ कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात का पहला कदम हो गया, रिलीफ मिल गया और 9 मई के जो 19 मुजरिम हैं उनकी सजाएं मुआफ हो गई। आलिया बीबी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स घर की हो, मोहल्ले की हो या मुल्क की आलमी हो। इस एक एक्ट से ना एस्टेब्लिशमेंट ने कम से कम 15 से 20 ऑब्जेक्टिव गेन किए हैं। 15 जगहों पे इस बानी पीटीआई को बेनकाब किया है। अब आप इस एक एक्ट से मैसेज दे दिया गया बानी तहरीक इंसाफ को, भाईजान रिलीफ छोटी जुर्म की सूरत में हो या बड़े जुर्म की सूरत में हो, सबसे पहले आपको अपने आप को सबलिम और सबमिट करना पड़ेगा रियासत के सामने। हाथ जो माफी मांगनी पड़ेगी, रिटर्न आपको माफी मांगनी पड़ेगी, वर्बल आपको मांगनी पड़ेगी। ये हमारे पंजाब में एक मुहावरा है, चूड़ों वाली आकड़, कि आप जा भी रहे हैं, आप बेताब भी हैं, आप तड़प भी रहे हैं वो चीज लेने को, लेकिन रवैये से शो कर रहे हैं कि नहीं भाईजान मधु नहीं लोड़, बड़ा इनडिफरेंट आप एटीट्यूड शो कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आप चाह रहे हैं कि वो मुझे चीज मिल जाए। ये नहीं होगा। राना सनाउल्लाह साहब ने ये खुद कहा है, उन्होंने एक प्रोग्राम में ये खुद कहा है, बल्कि एक और प्रोग्राम में उसकी वजाहत भी की है। उन्होंने ये खुद कहा है कि फिर हमारी हुकूमत को चलने दें, इस बात की गारंटी वो देंगे। ये है कि पंगेबाजी ना करना। तो सारे मल्ले वाले जब उसकी कोई गवाही देने लगे या उसकी जनाब जेल से छुड़ाने लगे या उसको थाने से बचाने लगे, तो वो कहते हैं कि भाईजान इसने हुण समझाना कि बंदे दा पुत्र बन के रवे ते खानदान भी हुण पाउडर ना वेचे, हुण चरस ना वेचे, हुण किसी दी मां भैन धी दे उत्ते जनाब इज्जत हाथ ना पाए, ना किसी को जनाब दंगा फसाद करे, जरा लिख के दो। वो इस तरह की डिमांड कर रहे हैं राना सनाउल्लाह। आपने उसको एंगल में ले लिया। हाँ नहीं, वो उसी एंगल में लिया है जिस एंगल में उन्होंने पूछा है। अच्छा चले, आप नहीं मान रहे हैं, दूसरी बात, दूसरा चले ये बता दें, आप जिसकी आप बात कर रहे हैं कि वो लिख के भी दे दे, क्या इतना ट्रस्ट किया जाएगा? जो ट्रैक रिकॉर्ड है कि अगर वो लिख कर भी दे दें कि वो बाहर आ जाएंगे, उनको रिहा कर दें, और वो आकर इस हुकूमत को कुछ नहीं कहेंगे, इस हुकूमत को कहेंगे कि आप 5 साल भी पूरे करें, अगला इलेक्शन भी करवाएं और मैं सुकून से बैठा हूँ, सियासत से दूर बैठा हूँ। आलिया बीबी, अल्लाह पाक के करम से पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इंतहाई विजिलेंट तरीके से पाकिस्तान के मामला चला रही है। पिछले 3 सालों से पाकिस्तान जितने क्राइसिस में था, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से, उसको स्टेबल कर दिया गया है। किसी का कोई रिस्क नहीं ले सकता कि पाकिस्तान को दोबारा डिस्टेबलाइज किया जाए। ये वर्का ही पंजाबी कहते हैं पाड़ दो, उर्दू में कहते हैं ये वर्का ही पाड़ दो भाईजान, कि आप दोबारा बानी तहरीक इंसाफ नकदा कोके के ऊपर नाचेंगे भी और नचाएंगे भी, ठीक है ना। ये सफाई फाड़, ये बिल्कुल, और ये आप निकाल दें कि वो रिहा होंगे, नहीं नहीं नहीं। मोहम्मद बिन सलमान का भाई खालिद बिन सलमान, हिज एक्सीलेंसी, जो आपके डोनाल्ड ट्रंप के दामाद के जाती दोस्त हैं, सऊदी ने, मैंने कल ये एक प्रोग्राम के अंदर कहा जो मुख्तलिफ जनाब सोशल मीडिया के अकाउंट से बड़ा वायरल हुआ है, आपके प्रोग्राम में भी दोबारा दोहरा दूं, सऊदी एस्टेब्लिशमेंट ने मोहम्मद बिन सलमान एक्सीलेंसी ने अपने भाई के जरिए से, जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद का जिगरी यार है, उनको मैसेज दे दिया डोनाल्ड ट्रंप को और उसकी इंतजामिया को कि पाकिस्तान से दूर रहो और बानी तहरीक इंसाफ से भी दूर रहो, ताकि हम और पाकिस्तान जाने। यानी कि जो
यानी कि जो पीटीआई ये 20 जनवरी का इंतज़ार कर रही है कि 20 जनवरी को ट्रंप आ जाएंगे और कोई कॉल आ जाएगी और रिहाई हो जाएगी, वो कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। आज तक ऑक्सफोर्ड के चांसलर भी बनने चले थे ये। आलिया साहिबा, पूरी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैंपेन में एक दफा कभी इस बंदे का नाम नहीं लिया। और ताजा आज से कोई हफ्ता पहले आपकी अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर आपने तब्दीली नोट की होगी। आप खुद माशाल्लाह एक एंकर हैं, विजिलेंट एंकर हैं, बाखबर सहाफी हैं। हफ्ते से रिचर्ड ग्रेनल जनाब का ट्विटर अकाउंट भी पाकिस्तान के हवाले से और बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से खामोश है। क्यों खामोश है आप बताएं? वरना रोजाना वो 8 से 10 जनाब शुरलियां फेंकता था रोजाना। वजह ये, एक तो सऊदी इंतजामिया ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि नहीं भाईजान, आप जरा अपने आप को थोड़ा सा जनाब कंट्रोल में रखें पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान के मामलात के हवाले से। ये जो आपकी अमेरिकन डीप स्टेट सीआईए है, सीआईए ने शटअप कॉल दी है नई रिपब्लिकन हुकूमत को। किस तरह दी? पहले जनाब आपका वाशिंगटन एग्जामिनर, जो इनका एक बड़ा मशहूर अखबार है, एक वाशिंगटन पोस्ट है, एक वाशिंगटन एग्जामिनर है, उसमें आर्टिकल लिखवाया गया आज से 5 दिन पहले। उसमें डोनाल्ड ट्रंप को एक वहां के मशहूर सहाफी के जरिए से, आर्टिकल के जरिए से मैसेज दिया गया कि पाकिस्तान के मामलात, बानी तहरीक इंसाफ के मामलात में डोनाल्ड ट्रंप खुद भी और उसके ये जो रिचर्ड ग्रेनल जो $5000 पे बिकता है, इसकी हिस्ट्री है। 2016 गोवा के एक इंतहाई करप्ट पॉलिटिशियन के लिए 5000 की फीस पे इसने यही हरकतें की थी। अब भी ये वहां की पीटीआई की तहरीक इंसाफ की जो अमेरिका के जनाब लोग हैं, उनसे डॉलर खा के जनाब ये सारी चीजें कर रहा था। अमेरिकन डीप स्टेट ने मैसेज दिया कि उनको रोको और अपनी पूरी इंतजामिया को। एक तो दूसरा इसका पूरी सुन ले मेरी बात जी जी। दूसरा खिलाफ वो जो केस था उसकी सजा पर के फर्द जुर्म का वो एक मैसेज में। तीसरा इसके होटल के बाहर हुआ है बम धमाका। ये 3 चीजों की कड़ियां आप बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी चीजें हैं। अच्छा चौहान साहब से भी बहुत सा अच्छा चौहान साहब अच्छा चौहान साहब समझ आ गई, समझ आ गई है। अब अगली बात बता दें कि 30 जनवरी के बाद क्या होने जा रहा है। ये जो कुछ भी हो रहा है, बानी तहरीक इंसाफ जब तक पूरी कौम से, शहदाए पाकिस्तान से, शहदाए अफवाज से, रियासत से माफी नहीं मांगेंगे, उस वक्त तक कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन।